आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यहोशू की पुस्तक 24वें अध्याय के 15वें वचन से है। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हमारी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर की आराधना कैसे करेगी, इसके ऊपर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके नतीजे कुछ ऐसे हैं। जिस परिवार के माता पिता कलीसिया लगातार जाते हैं, उस परिवार के बच्चों में से 72% बच्चे हैं जो भविष्य में बड़े होकर परमेश्वर की राह में और परमेश्वर में ईमानदारी से रहते हैं। जिस परिवार की माँओं ने उद्धार नहीं पाया, केवल पिता कलीसिया जाते हैं, उनके बच्चों में से 55% ही है जो भविष्य में परमेश्वर की राह पे चलते हैं और ईमानदारी से रहते हैं। जिन घरों में पिता ने उद्धार नहीं पाया, केवल माँ ने उद्धार पाया है और जो कलीसिया जाती हैं, उनके बच्चों में से केवल 15% ही है जो भविष्य में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनमें बने रहते हैं। जिन परिवारों के माँ बाप कभी कभार कलीसिया जाते हैं, उनके बच्चों में से केवल 6% ही है जो भविष्य में परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हैं। इस सर्वेक्षण के नतीजे हमें साफ तौर पर बताते हैं कि एक कलीसिया जिन प्रयासों को लेती है इन बच्चों को सुधारने के लिए, या संडे स्कूल में वो बच्चे जो भी सीखते हैं, इन सब से ज्यादा बढ़कर उनके माँ बाप का और उनके बुजुर्गों का जीवन उन पर असर डालता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी परमेश्वर की सच्चाई से आराधना करे, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की राह पर सच्चाई और ईमानदारी से चले। हमारे बच्चे हमारे जीवन को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। यदि हमारे परिवार में पति या पत्नी ने उद्धार नहीं पाया है, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख में उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करता है, तो ये एक सौभाग्य कहलाता है, क्योंकि वो परिवार एक आशीषित परिवार होता है। सुसमाचारक जॉन वेस्ले के माता पिता परमेश्वर के लिए बहुत ही बोझ के साथ जीने वाले एक व्यक्ति थे। परमेश्वर को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले उस परिवार के बच्चों ने भविष्य में बहुत ही मजबूती के साथ परमेश्वर की राहों पर चले। जॉन वेस्ली और उनके भाई चार्ल्स वेस्ली, जो कि एक गायक भी है, इन दोनों ने जितने भी सुसमाचार की सभाएं की, कई लोगों ने उस सभा में यीशु मसीह को ग्रहण किया और आशीषित हुए। परमेश्वर के दिए हुए सारी आज्ञा और विधियों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति ही थे जकरिया और एलिशिबा। उनके बेटे यूहन्ना ने अपने आप को पूरी तरीके से अर्पण कर दिया था कि परमेश्वर की सारी योजनाएं उनके जीवन में पूरी हो। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे, तो आज हमें परमेश्वर की राहों पर सच्चाई से चलने के लिए अर्पण करना होगा। जी हाँ, एक भक्तिमय पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।